जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? लेकिन आज का इंसान है सूर्य भगवान से इतना सारा प्रकाश लेकर भी लोटा भर जल चढ़ाने में आलसी हो जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा और वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने सूर्य देव पर जल चढ़ाने से क्या फायदा बताएं। आखिर सूर्य देव पर जल चढ़ाते समय क्या क्या सावधानियां होना चाहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग सुनिए। सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर
जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। लेकिन आज का इंसान है, सूर्य भगवान से इतना सारा प्रकाश लेकर भी लोटा भर जल चढ़ाने में आलसी हो जाता है। सूर्य भगवान के कितने नाम हैं? बारह आदित्य होते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ऐसे 12 नाम याद कर लो सूर्य भगवान के, और जब भी जल चढ़ाओ तो सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो, गूगल बाबा से पूछ लेना, है ना। तो 12 नाम याद कर लेना और लिख लेना, है ना, और जल चढ़ाया करो। तो यदि 12 नाम नहीं आवे तो 12 बार सूर्याय नमः बोला करो, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य। हे सूर्य भगवान, आप हमें रोज प्रकाश देते हैं, हम आपका कैसे ऋण चुकाएं, हम सदा के लिए ऋणी हैं, हमारे बाप दादे भी आपके ऋणी रहे। हे सूर्य भगवान, आपका प्रकाश पड़ता है तो हमारी फसल लहलहाती है, हमारी फसल अच्छी होती है। किसानों की फसलों पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो बताओ क्या फसल मजबूत होगी? कोई भी फसल हो, हर फसल को सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है या नहीं? तो क्या लोटा भर जल चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, हे सूर्य भगवान हम आपके ऋणी हैं, कैसे चुकाएं, हम तो आपके ऋणी रहेंगे सदा, एक लोटा जल आपके लिए। जय हो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, हे सूर्य भगवान आपकी जय हो। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं। लेकिन आजकल के लोग जल भी नहीं चढ़ाते, और जो जल चढ़ाता है उसे ताने मार, अरे तुम क्या पाखंड कर रहे हो, क्या ढोंग धतूरा कर रहे हो, खुद तो नाला कर नहीं रहा कुछ, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसे ताने और मार रहा है। हम लोग ना कृतघ्नी नहीं है, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो क्या है? एक होता है कृतघ्नी, कृतघ्नी जानते हो? कृतघ्नी जानते हो? नहीं। कृतघ्नी जानते हो? नहीं। कृतघ्नी होता है कि जिस पत्तल में खाए उसमें आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपकी ही बुराई करे। आपकी रोटी खाए, आपकी छाया में रहे और आपको ही बर्बाद करने का प्लान करे, ऐसे लोगों को कृतघ्नी कहते हैं। इसलिए कभी कृतघ्नी मत बनना। एक दाना भी किसी का खाना तो उसके प्रति ईमानदार रहना, एक गिलास पानी भी किसी का पीना तो उसके प्रति ईमानदार रहना, कृतघ्नी नहीं। आपने हमारे साथ भला किया है, आपने हमारे संकट में हमारा साथ दिया है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए, आपका उपकार है हम पर। लेकिन आजकल के लोग उपकार भूल जाते हैं, उन्हें कृतघ्नी कहते हैं। जैसे आज आपने किसी पर मुसीबत आती है ना तो 5,000 रुपए देते हो, भाई साहब मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 की जरूरत है, वो बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, आप मेरी 5-10 हजार की मदद करो। तो आपने दयावश उसे 10,000 दिए, भाई साहब ये ले जा, तेरा काम होना चाहिए, आपने 10,000 दिए। लेकिन जब आपको 10,000 की जरूरत पड़ी कि आप पे कोई भगवान ना करे कोई संकट आए,
तो आपने अपने 10,000 मांगे भाई साहब, वो आपको 10,000 दिया था, आपने 2 महीना का बोला था, आज 2 साल हो गए हैं, वो 10,000 आप बाप, हमारे बड़ा संकट है, वो 10,000 की बड़ी जरूरत है। तो वो क्या कहता, अरे हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आपने तो उसके समय पे मदद करी, लेकिन क्या अब उसे पैसे दे करके आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? और वो अपनी गांठ का तो दे नहीं रहा है, आपका ही वापस आप मांग रहे हैं, फिर भी वो नहीं देता और 4 बातें और सुनाता है। ये कृतघ्नी आदमी है, नालायक, 2 कौड़ी का। ऐसे लोगों को एक अलग से नरक बनाया है, कुंभी पाक। कुंभी पाक नरक में जाएंगे ये लोग, कृतघ्नी लोग। कौन से नरक में जाएंगे? कुंभी पाक। क्या व्यवस्था है वहां? वहां पर मलमूत्र की नदियां हैं। ये मल का कीड़ा जानते हो? आपने नाले में कीड़ा नहीं देखा? इतना इतना कीड़ा होता है नाला नाली में। ये नाली का कीड़ा कौन बनता है? यही कृतघ्नी लोग, जो किसी का उपकार नहीं मानता, जो किसी का एहसान नहीं मानता, जो तुम्हारी रोटी खाकर भी तुम्हें गाली देता है, ऐसे कृतघ्नी को भगवान नाली का कीड़ा बनाते हैं कि तूने कम से कम उसके साथ तो भला सोचा होता जिसने तेरे साथ भला किया है। चलो, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है ना, आप भी उसके साथ बुरा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बुरे के साथ तो आप बुरा करिए, लेकिन भाई साहब जो आपको भला आपके बारे में सोच रहा है, आप उसकी छाती पे खंजर मार रहे हैं, तो इसे विश्वासघात कहते हैं। और ईश्वर की अदालत में हर सजा माफ है, विश्वासघात माफ। मैंने आप पर विश्वास किया और आपने मेरे साथ छल कर दिया, इसलिए ईश्वर ने इसको, इसलिए आज तक विभीषण ने राम को पाया। राम को पाने वाले हर भक्त की पूजा होती है, राम को पाने वाला हर भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन आज भी विभीषण को विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है। हाँ या ना? राम का साथ दिया, विभीषण अच्छा था कि गलत का साथ छोड़कर सही का साथ दिया, लेकिन आखिर उसने अपने भाई, ये तो समाज कहती ही है ना कि उसने अपने भाई को छोड़ दिया, जबकि उसका भाई गलत था, विभीषण ने ठीक किया। एक पक्ष ये है कि विभीषण ने ठीक किया, गलत भाई का साथ क्यों देता? लेकिन फिर भी विभीषण ने आखिर भाई के साथ दगा तो किया। इसलिए सूर्य भगवान का धन्यवाद। तो पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, तीसरा ऋण देव ऋण। सूर्य भगवान को जल, हमें सूर्य भगवान जल देते हैं, सूर्य भगवान विटामिन डी देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि सूर्य देव पर जल चढ़ाने से क्या क्या फायदे होते हैं। और दोस्तों, आप सब लोग ये भी समझ गए होंगे कि सूर्य देव पे जल चढ़ाते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।